हेलो बच्चों बच्चों ये हमारी आज की विज्ञान की हमारी 8th क्लास की बेटा कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 39 और जो हमारी डेट है वो है 14 दिसंबर 2021। ठीक है, करना कैसे, आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक मतलब आपको अपनी क्लास टीचर का जो है नाम मेंशन करना है। चलते हैं अपनी वर्कशीट। जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका जंतुओं में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले टॉपिक जो है समझते हैं क्या है, निषेचन। सबसे पहले निषेचन समझते हैं क्या होता है कि निषेचन क्या होता है। इंग्लिश में आपने फर्टिलाइजेशन सुना होगा कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर मिलकर मतलब संलयन करके एक रचना बनाते हैं जिसे हम युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक नर होता है और मादा युग्मक क्या है, मिलते हैं और आपस में क्या है, एक जो है संरचना बनाते हैं। उस संरचना का नाम है क्या है, युग्मनज। ठीक है, और जो अंततः भ्रूण में विकसित होती है, जो हमारा युग्मनज होता है वो क्या है, वो भ्रूण में जो है विकसित हो जाता है। ठीक है, जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। जो हमारा निषेचन है, निषेचन में क्या था हमारा कि नर और मादा क्या है मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। फिर बाद में युग्मनज क्या है, बड़ा होके वो क्या है, भ्रूण बनता है। अब क्या है बता रहे हैं कि यो निषेचन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक, जहाँ निषेचन भारी रूप से होता है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। इसमें जो निषेचन होता है वो मादा, ठीक है, जो इसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मतलब उनका जो मिलना होता है मादा शरीर के बाहर होता है, उसको हम भारी निषेचन बोलते हैं। और दूसरा वह जहाँ शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मतलब मिलना मादा के शरीर के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। अंतर माने आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो दोनों प्रकार से होता है, एक तो भारी निषेचन और आंतरिक निषेचन। अब हम जंतुओं को क्या है, अंडप्रजक और जरायुज जंतुओं में वर्गीकृत मतलब उसको हम क्या है बांट सकते हैं। अंडप्रजक क्या होते हैं, ये जंतु अंडे देने वाले होते हैं। जैसे आपने मुर्गी सुनी है, वो क्या अंडे देती है, वो क्या है, अंडप्रजक है। इनमें भ्रूण का विकास भारी साधनों से होता है। यह एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे इसका उदाहरण है पक्षी, मेंढक, मछलियाँ। मतलब क्या है, जैसे आपने अंडे देखो, ये अंडा है, ठीक है, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर भ्रूण का क्या है निर्माण होता है। और जब वो भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये अंडा क्या है फट जाता है और एक चूजा जो है बाहर निकल जाता है। ये जो कठोर आवरण होता है ये क्या है, उस अंडे को क्या है, ये अंडा होता है, ये क्या है भ्रूण को मतलब उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े पक्षी, मेंढक और मछलियाँ। अब हम पढ़ते हैं जरायुज। ये जंतु संतान को जन्म देते हैं। जैसे हम मनुष्य क्या है संतान को जन्म देते हैं, तो हम क्या है जरायुज। इसमें आंतरिक निषेचन और भ्रूण का इसमें मतलब निषेचन और भ्रूण का जो विकसित होना होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, मतलब मादा की फीमेल के शरीर के अंदर होता है। इसके एग्जाम्पल है कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य। ठीक है, अब हम क्या है, अब हम अंडप्रजक और जरायुज को क्या है, हम क्या है इनका डिफरेंस करते हैं, अंतर देखते हैं। किसके किसके आधार पर देखेंगे, अर्थ मतलब इसका मतलब क्या है, अंडप्रजक का मतलब क्या है, अंडे देना। और जरा यूज का मतलब क्या है, युवाओं को जन्म देना। मतलब जैसे कि आपने देखा आपके अपने बच्चे मम्मी से जन्म लिए हैं। ठीक है, निषेचन कैसा होता है, अंडप्रजक में भारी होता है और आंतरिक दोनों होता है, लेकिन जो जरा यूज होता है उसमें सिर्फ आंतरिक होता है। भ्रूण को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, इसमें जो है अंडे की जर्दी से मिलते हैं। और इसमें क्या है, भ्रूण को अपनी माता से ही क्या है पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। चौथे में क्या है कि जीवित रहने की संभावना। अंडप्रजक में क्या है, चूंकि बाहरी आवरण में अंडे रखे जाते हैं, इसमें जो जीने की जो मतलब संभावना होती है इसमें क्या होती कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या भार होता है। और इसमें क्या है, पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब इसमें देखभाल जीने की जो संभावना होती है इसमें अधिक होती है। इन्होंने ये शायद ये लिखना भूल गए हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है मछली, उभयचर, कीट, पक्षी और सरीसृप। और इसके उदाहरण क्या है, मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्ली। ठीक है, अब हमने ये पूरी तरह से समझ ली है। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि अनप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, अंडे की जर्दी से। ये रहा, कहाँ से, अंडे की जर्दी से। सिर्फ आपको ये लिखना है, आप पूरा भी क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं कि अनप्रजक जंतु के भ्रूण को पोषक तत्व अंडे की जर्दी से प्राप्त होते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडप्रजक और जरायुज जंतु के बीच अंतर। तो हमने अंतर जो है अच्छे से समझा, ये आपका अंतर है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसको सही से कीजिए, अच्छे से कीजिए, समझ के कीजिए। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवरों को अंडप्रजक और जरायुज में अंतर मतलब बताना है। कीड़े क्या है, ये अंडप्रजक है। ठीक है, अंडप्रजक है ये। बाघ क्या है, ये जरायुज है।
जरा यूज। मछली क्या है, ये भी अंडपरजक है, इसमें भी आपको अंडपरजक लिखना है। या आप अपने हमने जब आपको उदाहरण पढ़ाए तो उसमें देख सकते हैं आप। और मनुष्य क्या है, मनुष्य भी क्या है, जरा यूज, क्योंकि ये भी क्या है, बच्चों को जन्म देता है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, ढंग से कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बाय।